गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से गर्भ संस्कार या यूं कहें कि जो आने वाला है संस्कार परिवर्तन, दोनों ही बातें एक ही हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं। और जिस प्रकार आप सबके कॉल्स, आप सबकी बातें, सवाल आते जा रहे हैं, लगता है कि जैसे जो हमारा ये नॉलेज का सीरीज है, जो परमात्मा पिता की प्रेरणा से शुरू हुआ है, उससे हम बहुत लाभ लेते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारी जो वुड बी मदर्स हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं। ऐसा महसूस कर रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हमारे माता पिता, जो शास्त्रों में हम पढ़ते आए, आरती किताबों में गाते आए, वो हमें पालना दे रहे हैं। ये सब महसूस होने लगा है। कितना सुंदर समय है। वैसे भी कहा जाता है कि ये समय, जब कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, तो ये जीवन का बहुत ही सुंदर समय होता है। खास तौर से जो हमारी बहनें हैं, उनको तो बहुत आनंद आता है। एक नया रोल शुरू होता है। अभी तक कितने सारे रोल निभाए, अब एक नया रोल शुरू होता है। माँ बनने का, पेरेंट बनने का एक नया रोल शुरू होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, पर उसका एक अलग ही मजा भी है, आनंद भी है। अच्छा, पहले इतना ऐसा नहीं होता था, इतना बोझा नहीं हुआ करता था इस सब चीजों का। अब इन दिनों थोड़ा ज्यादा होता जा रहा है, क्योंकि बाहर के क्योस, बाहर की सिचुएशंस, उससे फियर बहुत बढ़ता जा रहा है। हम कल देख रहे थे रिलेशनशिप के बारे में, आज भी हम उसी के ही बारे में कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इमोशंस के बारे में देखा था, आज मिक्स कुछ बातें होंगी, फिजिकल लेवल पर भी और इमोशन लेवल पर भी। पहले फिजिकल लेवल को देख लेते हैं। ये भी एक स्टडी है कि 6 वीक में बच्चा जो है सकिंग शुरू कर देता है। जो अंदर बेबी बन रहा है, अभी कुछ डेवलप नहीं हुआ है, कोई थंब डेवलप नहीं हुआ, कुछ नहीं, पर वो सकिंग शुरू कर देता है। और इस वजह से और क्या क्या चीजें शुरू होती हैं। 16, अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 वीक में जो है उसका टेस्ट बड्स डेवलप होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए बहुत सारी बहनें ये बताती हैं कि जो हमें पसंद था, वो हम खा ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पसंद नहीं है शायद। खाते ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। यानी कि डाइट की तो बहुत बड़ी बात हो गई। इसीलिए कोई डाइट चार्ट नहीं होता है। अभी हमने परसों ही ये बात देखी थी कि कोई स्पेसिफिक डाइट चार्ट नहीं है इसका। धीरे 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 हम खुद अपना डाइट चार्ट रेडी करेंगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और जैसे अभी ये बात हुई कि क्योंकि उसके अंदर टेस्ट बड्स शुरू हो गई हैं 24 वीक के अंदर, तो उसके कान डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि सुनने की क्षमता। यानी कि वो अब सुन पाता है बाहर क्या हो रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, वो महसूस कर पाता है। पर इसको अब हम दूसरे लेवल पे भी सोचते हैं, समझते हैं, क्योंकि अब हम तो समझते हैं कि बस वो शरीर तो नहीं है बस। हाँ, वो तो एक आत्मा है। अब आत्मा की स्टोरी को समझते हैं थोड़ा। जब भी हमारे घर पे या बाहर कहीं पर फैमिली फ्रेंड्स आसपास कोई चले जाते हैं, और ध्यान से समझना है इसको, पूरे एंगल को इसी से समझ सकते हैं हम। तो जब वो चले जाते हैं तो शरीर तो बिल्कुल कंप्लीट होता है, हमारे पास ही रखा होता है। हम कुछ घंटे या मैक्सिमम एक दिन उसको रखते हैं, फिर उसके बाद हम उसको क्रिमिनेट करते हैं, जो भी हमारे धर्म अनुसार है। परंतु क्या रिश्ता हमारा उस शरीर से होता है? यही सवाल था कल एक बहन का, कि ये कैसे महसूस करें हम, कैसे महसूस करें कि हाँ सच में हमारे अंदर कोई क्रिएशन हो रही है। कि वो बोल रही थी 5 महीने हो गए हैं, मैंने तो ये सब किया ही नहीं जो अभी मैं सुन रही हूँ। बिल्कुल परेशान नहीं होना है इसके लिए, आज से हम करेंगे ना। वो बहन कहती है कि मैंने तो ये सब कुछ भी नहीं किया, ये तो क्या हो गया मेरे साथ। नहीं, परेशान नहीं होना है। ये भी फिर उसका इमोशन बनेगा। परेशान नहीं होना है, पर पहले ये समझना है कि हमारा रिश्ता किसके साथ बन रहा है। जैसे अभी हमने बात करी कि फिजिकल बॉडी तो हमारे पास ही रखी हुई है, कंप्लीट है बिल्कुल, पर वो आत्मा चले गई।
अब आत्मा चली गई है तो रिश्ता, यानी कि शरीर से नहीं है। रिश्ता शरीर से नहीं है, उस आत्मा से है। शरीर के द्वारा मैनिफेस्ट हो रहा। फिर से इस लाइन को पक्का करेंगे। हमारा रिश्ता हमारा रिश्ता किसी भी आत्मा के साथ है, सोल टू सोल है, शरीर के द्वारा मैनिफेस्ट हो रहा है। तो कनेक्शन की बात अभी जैसे वो कही थी, मेरे को तो कुछ कनेक्शन महसूस नहीं होता है। हम लोग या तो आसपास हमने देखा, कई बार किक से महसूस करते हैं, जब अंदर से किक पड़ती है तब महसूस करते हैं। अच्छा, कई बारी बहुत सारे जो कपल्स हैं वो बहुत ट्रेंड करते हैं अपने बेबी को। टैपिंग गेम्स होते हैं। टैपिंग गेम, अभी क्या हुआ कि एक कपल पिछले काफी महीनों से कांटेक्ट में आए, और अभी वो मतलब धीरे धीरे इस यात्रा पे चल रहे हैं। तो उन्होंने बताया, उनको जब बताया गया कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, तो उन्होंने बोला हम तो न्यूज देखते हैं आके, या जो भी टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं। अब इमोशन लेवल पे भी हम शिफ्ट करते हैं। तो फिर कि बच्चा रिस्पॉन्स कैसे करता है उस टाइम पे। तो फिर बहन ने बोला पता नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं, कि अनकंफर्टेबल होती हूँ मैं। फर्स्ट साइन ऑफ अनकंफर्टेबलनेस। क्यों हुआ? क्या देखते हो आप ऐसा? क्या देखते हो? जो ये डेली सोप प्रोग्राम से सास बहू टाइप्स। अब उसमें देखिए, उसमें आता क्या है, हमें सब पता है। जेलेसी, इसने ऐसा कह दिया, मैंने ऐसा बोलना ही था, बदला लेने की बात। या फिर उसने मुझे हर्ट किया तो हर्ट का रिस्पॉन्स हर्ट से करना, वही बदला। गुस्सा, इरिटेशन। आ कोई रीजन ही नहीं है इरिटेशन। तो फिर बात होती रही, बात होती रही। मैंने कहा, आप उनके हस्बैंड ने बोला, भाई ने, कि हाँ शायद ऐसा तो नहीं कि ये इसीलिए इरिटेट रहती हैं। मैंने कहा ये मुझे नहीं मालूम, ये अब आपको चेक करना है। तो वो भी बोलने लगी सोचने की बात कि हाँ सब कुछ ठीक होता है यहाँ पर मैं हमेशा इरिटेट रहती हूँ। कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। मेरा ऑफिस बिल्कुल ठीक है, परिवार बिल्कुल ठीक है, सबकी शुभ भावना मेरे प्रति है, खाना वाना सब कुछ एक्यूरेट अपनी अपनी जगह पर है, जो जो होना चाहिए, है ना। फिजिकल कंफर्ट सब कुछ जो होना चाहिए मेरे पास बहुत है। पर पता नहीं क्यों मैं छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाती हूँ। अब ये कहाँ से हुआ? जो जो हम अपने माइंड को फीड कर रहे हैं। अब इस केस में अब हम नहीं कर सकते। हमने कल देखा ना, जो हमारे इमोशंस हैं उस बच्चे के इमोशंस हैं। कहते कुछ भी नहीं था, मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे इन लॉज के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, पर पता नहीं क्यों छोटी छोटी बातें मुझे हर्ट करती हैं। पता नहीं, मैं जरा सी बात पे इतना ज्यादा रिएक्ट करती हूँ, रोने लगती हूँ। कल ऐसे उनसे बात हुई। तो फिर दोबारा जब ये उन्होंने एक्चुअली एपिसोड सुना, तब उन्होंने बताया कि मैं इन सब चीजों से ओवरकम कर चुकी हूँ। उनके लिए बहुत बहुत क्लैपिंग, कि कैसे उन्होंने ओवरकम किया। तो जब वो उनसे बातचीत शुरू हुई, अब तो टाइम आ गया बेबी होने का, आई थिंक शायद लास्ट मंथ ही चल रहा है उनका। तो उनको उस टाइम पर एक गेम सिखाया, बाबा ने गेम सिखाया, टैपिंग गेम, कि आप जो टाइम टीवी पे लगा रहे हो वो आप दोनों मिलके उसके साथ रिश्ता बनाने में लगाइए। तो टैपिंग गेम क्या होता है, वो टमी पे टैप करते हैं, बेबी रिस्पॉन्स करता है। फिर उसको लेफ्ट से राइट करिए तो वहां से रिस्पॉन्स करता है। तो वो सब चीजें उन्होंने सीखी। फीचर नहीं, वो सब जो अंदर पल रहा है बच्चा, उसने सब चीजें सीखता चले गए। और अब तो खैर वो बच्चा आने को तैयार है बिल्कुल सृष्टि पर। और उन्होंने इस पूरे 9 मंथ अपने आप को भी अवेकनिंग पे लेकर आकर बच्चे को भी एक सूदिंग लाइफ देने की तैयारी करी। तब हुआ क्या क्या, यहाँ पर ब्रेन डेवलप हो रहा है, सुनने की शक्ति डेवलप हो रही है, और टेस्ट की ऑर्गन्स जो भी है वो डेवलप हो रहे हैं। ये तो है ही, और अभी हम बात कर रहे थे कि शरीर के द्वारा मैनिफेस्ट हो रहा है। अब इन दोनों बातों को क्लब करते हैं। आत्मा हमेशा वाइब्रेशन, शब्द,
समझती है, भावनाएं उसको क्लैरिटी से पता चलती है। माँ की वृत्ति क्या है, सोचने समझने का तरीका, एटीट्यूड टूवर्ड्स कोई भी सिचुएशन, टूवर्ड्स कोई भी सिचुएशन। लेट सपोज मेरे मदर इन लॉ के साथ कुछ भी खिटपिट हो गई, तो मैं उसको कैसे समझ रही हूँ, हम्म? मैं उसको कैसे समझ रही हूँ, वही मेरा बच्चा भी समझ रिसीव कर। इसको आप ऐसा समझिए। अब फिर वापस देखो, हम ये पूरा जो आज का एपिसोड है ना, फिजिकल इमोशनल से ऑन ऑफ हम इधर उधर स्विच करते चले जाएंगे, इधर से उधर इधर से उधर। अब ये कैसे बना, कहां से हुआ? आत्मा रिसीव करिए वाइब्रेशन, शब्द, और वो जो अंदर से जो ऑर्गन्स उसके डेवलप होते जा रहे हैं वो रिसीव कर रहे हैं, जो सब चीजें बाहर हो रही हैं, सब कुछ पिता क्या कर रहे हैं, माँ क्या कर रही है, आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, सब वो अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वाइब्रेशन लेवल पर भी, शब्दों के लेवल भी। इसी पर भी जो देखो, हमने महाभारत में सुना, कितनी सारी कहानियां सुनी है कि उसको पूरा चक्रव्यूह पहले से ही पता था। ये सब सुनी हुई बातें हैं ना, सब कुछ पहले से ही पता था उसको, उसको सब कुछ जो उसने सुना ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसको सब पहले से क्लैरिटी थी। तो अब फिर से स्विच करते हैं इमोशनल साइड पर। माँ के हर एक इमोशन को, पिता के हर एक इमोशन को वो बच्चा रिस्पॉन्स करता है, महसूस करके अपने अंदर वो उसका पार्ट ऑफ संस्कार बनता जाता ऑटोमेटिकली। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते, आप ही कर सकते हैं। तो जो हम सोचते हैं औरों के बारे में, ये तो हमने कल बहुत डिटेल में देखा था, वो सब उसको पता चलता है। अच्छा, आपको पता है कि सबसे पहली आवाज वो कौन सी है जिससे उसका रिश्ता बनता है? हम कहेंगे माँ की आवाज, बिल्कुल भी नहीं। माँ की हार्ट बीट, क्योंकि वो उसके बिल्कुल करीब है। उसका पैटर्न, उसका रिश्ता सबसे ज्यादा उससे बनता है। अगर माँ एंजाइटी में है, देखो इमोशंस को देखना, फिर से स्विच कर रहे हैं हम, फिजिकल तो इमोशन। फिजिकल, माँ की हार्ट बीट वो इन कानों के द्वारा जो बन रहे हैं सुन रहा है, परंतु आत्मा फील कर रही है उस वाइब्रेशन को। जैसे अगर माँ एंजाइटी में है, नेचुरल हम सब ने ये महसूस किया है कि हार्ट बीट पर उसका फर्क पड़ता है। फियर इमोशन, जो फियर वाला इमोशन है, या जो लव वाला है, देखो लव वाले में कैसे सूदिंग हो जाती है, केयर वाले में सूदिंग हो जाती है। पर जहाँ एंजाइटी है, टेंशन है, फिक्र है, तो कैसे हार्ट बीट्स बढ़ जाती है। क्रोध है, एंगर है किसी के प्रति, हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं। तो वो बच्चा जो है अंदर स्टेबल नहीं होगा। आजकल तो फिर इंजेक्शंस मेडिसिन इसके लिए भी आ गई हैं कि उसको स्टेबल करें। तो कैसे करेंगे? हार्मोन रिलीज करते हैं पहले। मैं अगर मैं माँ, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं? स्ट्रेस हार्मोन्स। कि मेरा रिश्ता जो मेरे आसपास है उनके साथ शायद अच्छा नहीं है, इन लॉज के साथ, मेरे लाइफ पार्टनर के साथ, या हमारे घर में जो कार्य करने आती हैं बहन, उनके साथ मानो अच्छा नहीं, कुछ हो जाती खिटपिट। तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हुआ। अब स्ट्रेस हार्मोन्स क्योंकि वहां बच्चे के पास जा रहा है, अब भी हम ये सब देख रहे हैं, जो बच्चा अनस्टेबल है, हार्ट बीट्स तेज हो रही हैं आपकी, किसी किसी मोमेंट पे फंबल हो रही है वॉइस, सब उसको समझ में आ रहा है। और फिर आजकल हम क्या करते हैं, उसको मैनेज कर देते हैं मेडिसिन से। तो हम क्या करते हैं, नए हार्मोन रिलीज करते हैं जो हैप्पी हार्मोन होते हैं। क्या हम ये नेचुरली नहीं कर सकते? आज ये पूछना है अपने आप से। नेचुरली मतलब सबसे हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए ना भाई। क्यों हम अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर आए किसी के प्रति? सब आत्माएं अलग अलग हैं, अब तो हम समझते हैं इस बात को। और जब हर आत्मा अलग है तो उसके अलग संस्कार के हिसाब से अलग है, क्योंकि नहीं तो सारों के फीचर्स भी सेम हो जाएंगे, कितना बोरिंग नहीं हो जाएगा? आप ही खुद ही सोचिए।
सबकी सोच एक जैसी हो जाए, सभी जो है चाय पीने वाले हो जाए, कोई हो ही नहीं कॉफी पीने वाला। वो तो कहते हैं आप अच्छा है रे, एक ही चीज बनानी पड़ेगी। सभी एक जैसे दिखें, सभी एक जैसे बोलें, कैसी हो जाएगी दुनिया। मानो सारे कारपेंटर, तो बाकी सब चीजें कहाँ से बनेंगी भाई। ये जो छोटे छोटे संस्कार है ना, यही तो हमें डिफरेंट बना रहे हैं। अभी हमें इस बात को अब पक्का करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अंदर जो आ रहा है ना वो सब समझ रहा है। और फिर इस जीवन के लिए, इस टाइम के लिए तो हम कितने एक्साइटेड थे। नहीं, परिवार आगे बढ़ रहा है, हम बच्चे को सिखा रहे हैं नई नई चीजें। अब हम ये सब, मुझे लगता है कि इसके बाद ये सब चीजें इतनी मैटर नहीं। कितनी बड़ी रचना के हम रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये रचना रची जा रही है, और इसके लिए ये होने के बाद ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं। जो जो भी ओपिनियन डिफरेंसेस हैं, जो भी बातें हैं, हमें उसको रिजॉल्व, क्यों रिजॉल्व करना चाहिए। अभी हमने देखा फिजिकल और इमोशनल लेवल पर, जैसे जैसे हमारी हार्ट बीट, माँ की हार्ट बीट उसका पहला म्यूजिक है। उसकी चाल, माँ की चाल कैसी हो जाती है, धीरे धीरे धीरे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे। तो वो पेट अंदर कैसे, आपने देखा होगा ना, बच्चे को हम ऐसे ऐसे करते हैं, चुप हो जाता है एक सेकंड के अंदर। एक्चुअली वो अंदर उसके वो पालना वाली फीलिंग हो रही होती है, वो पालना, वो जो क्रेडल चलता रहता है उसके अंदर, क्योंकि वो फ्लूइड है। माँ हैवी फील करती है जब चलती है, तो वो रॉकिंग चेयर वाली फीलिंग है ना, वही उसके अंदर उसको मिल रही होती है, वही मिल रही होती है। इसीलिए पहला रिश्ता ऐसे बनता है हमेशा। सिंबल है ये, ऐसे ही दिखाया भी जाता है। तो वो यही है सिंबल, यही सिंबल है कि जैसे माँ ने उसको ऐसे प्यार से उठाया हुआ है, तो बच्चे का वो रिश्ता वो मोमेंट से बन जाता है। वो उसका पहला टच है माँ के साथ। अब अगर ये कान अनकंफर्टेबल होगा तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा अंदर। अभी अनकंफर्टेबल कैसे होगा, मान लीजिए हम कोई डिटेक्टिव स्टोरी देख रहे हैं, कोई ऐसी प्रोग्राम्स देख रहे हैं जहां पर एक दूसरे के ऊपर शक किया जाता है, या न्यूज, आज तो न्यूज, ये तो सब चीजें हमें बंद ही कर देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। न्यूज़पेपर, न्यूज, ऐसी कोई भी मूवीज। अच्छा, मूवी में क्या होता है, चलो कि ठीक है, हम अच्छी मूवी देख रहे हैं, पर वहां जाके साउंड तो तेज है ना। अब जैसी साउंड तेज होती है, हम भी महसूस करते हैं, हम भी अडल्ट्स भी महसूस करते हैं कि हार्ट बीट तेज होती है। तो वो बच्चा तो अभी बन रहा है, उसका क्या होता होगा, आप खुद ही सोचिए। तो कुछ समय के लिए तो ये अवॉइड करना है। अच्छा, जैसे वैसे भी तो देखो, छोटे बच्चे को कहाँ हम लेकर जाते हैं कहीं पर भी। जब छोटा बेबी आता है दुनिया में, हम उसको लेके नहीं जाते कि भाई इन्फेक्शन ना हो जाए, इतनी तेज पिक्चर हॉल में आवाज है, हम इसको नहीं लेके जाते हैं। बस सिंपल सी बात है, इसको पहले से ही कर लेंगे जो तब करना है। हम सोचते हैं अब ये आएगा तो हमारा रिश्ता उसके साथ होगा। कई बार तो देख कर रिश्ता होता है कि हाँ, अब हम ये नहीं कर सकते, अब हम गलत नहीं कह सकते। हम बच्चे के लिए कई बार पूरी मैरिज, पूरी मैरिज मीन्स पूरी लाइफ उस मैरिज को दे देते हैं अपने बच्चे के लिए। तो वो जब हम तब करने वाले हैं ना, उसको अभी करना, क्योंकि अब हमने समझ लिया कि इतनी इतनी जल्दी 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 ये सब चीजें क्रिएट हो रही हैं, सब कुछ अंदर क्रिएट हो रहा है। अच्छा, अभी हमने देखा हमारा बिहेवियर, उसके ऊपर सोसाइटी का बिहेवियर, सोसाइटी का, देन सोसाइटी के बिहेवियर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे जब ये स्टडीज हैं, जब पिता घर पे आता है, जिस टाइम पर जो भी टाइम होता है उसका, बायो क्लॉक के अकॉर्डिंग उस बच्चे को पता चल जाता है मेरे पिता के आने का टाइम है। वो उसका मूड कैसा है, उसका मूड अगर ऑफिस से आया है, बड़ा गुस्से में है, तो वो अंदर उसके ऊपर उसका इफेक्ट आता है। पहला इफेक्ट लाइफ पार्टनर यानी कि माँ के ऊपर। अब ये नहीं सोचना भाइयों कि आपको लगे मेरा क्या काम है, सब इसी का ही काम है। नो, ये हमारा काम, इसको समझना। तो अगर हमारा स्पॉइल्ड मूड है, कई बार क्या होता है, कोई 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 भाई ऐसे होते हैं कंटिन्यू एक ही इमोशन में, एंगर वाले,
कंटिन्यू। बच्चा जब आएगा, चेक कर लीजिएगा, कंटिन्यू मूड स्पॉइल है। मालूम ही नहीं मूड क्या होता है, पता ही नहीं, एक ही टाइप का मूड है, गुस्से वाला। जैसे गुड मॉर्निंग बोलो, बट सो गुड अबाउट दिस मॉर्निंग, ऐसे भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यू परेशान, पिता कंटिन्यू परेशान है, उसको देखकर उसका लाइफ पार्टनर जो वुड बी मॉम है, वो भी कंटिन्यू परेशान है। वो जो अंदर है ना, उसके पास दूसरा इमोशन ही नहीं, कंटिन्यू परेशान है, उसको हंसना नहीं आता है। आजकल तो इमोजी है ना, वो हंसते भी ऐसे नहीं, बस ये हंसना होता है, कोई महसूसता ही नहीं है। जिसे बस पता नहीं है खुशी क्या होती है, कोई कनेक्शन नहीं है किसी के साथ, वो कैसे हो, ये रीजन। इसलिए बड़ा ध्यान रखना है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वहीं पर सॉल्व करके आइए, अंदर लेके नहीं अभी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जैसे जी रहे थे अभी वैसे नहीं जी सकते हैं, अभी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा, वो बातें हम बाद में करेंगे उसके। अच्छा, अभी सोशल रिश्ते में भी बहुत चीजें आ जाती हैं। अभी एक स्टडीज भी हुई और प्रैक्टिकल हमने देखा कुछ समय पहले। अब तो वो बच्चे आ गए हैं ऑलरेडी, 2 महीने प्लस शायद हो गए हैं, जो ट्विंस, एक भाई बहन हमें मिले बहुत समय पहले और उनके साथ जर्नी शुरू की गई। तो वो जो ट्विंस, पता चला कि ट्विंस हैं गर्भ में, उनकी भी आपस के रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं। आपको पता है कि हर मोमेंट पे वो फील करते रहे, और फिर बहुत सारी स्टडीज उन्होंने मतलब अपने ऊपर भी करते चले गए कि जब ट्विंस होते हैं, जब उनको ये महसूसता होती है कि मेरे साथ कोई और भी है माँ के गर्भ में, तो वो आपस में हैंडशेक तक करते हैं, आपस में ये भी कर देते हैं, हिट भी कर देते हैं एक दूसरे को, और उनका रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। दो तरीके के होते हैं, हम सभी जानते हैं, तो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, और दूसरी ट्विन उसमें क्या होता है कि या तो माँ का एक एग एक स्पर्म से फ्यूज हुआ और फिर दो में डिवाइड हो गया, तो उनकी जो प्लेजेंटा है वो एक में ही डेवलप हो रहे होते हैं, एक ही नली से डेवलप हो रहे होते हैं। और दूसरे होते हैं जो अलग अलग होते हैं, दोनों का सेपरेट होता है। जो सेपरेट वाला है, जैसे मतलब सेपरेट रूम में है, सेपरेट रूम में है पर घर एक ही है। दूसरे वाले क्या होते हैं, एक ही रूम में है, उसी घर में है, जरा जरा सा डिवाइडेशन होता है। कितना सुंदर है ये। तो उनके रिश्ते बहुत अलग अलग अंदर से ही शुरू हो जाते हैं, अंदर से रिश्ते, हर इमोशन पे उन दोनों का क्या, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं नहीं परेशान मैं तो सब ठीक है। आत्मा पिछले संस्कार भी लेकर आ रही है। अगर एक परेशान है अंदर, उसको वो कंसोल कर रहा है थॉट टू थॉट कि नहीं इट्स ओके, इट्स ओके। अब हम देखते हैं फिजिकली भी, हम देखते हैं ऐसे ट्विंस हैं, आपने जरूर देखे होंगे, जो फिर एक को दूसरे को भी सही करते नहीं, कुछ नहीं होता, फिर परेशान मत हो जाता, वो एक दूसरे के लिए उनका रिश्ता शुरू वहीं से ही हो जाता है। देखो कैसे 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 ये सब स्टडीज आ रही हैं। उनका सोशल बिहेवियर, उनका सोशल बिहेवियर वो होता है जो हमारा सोशल बिहेवियर होता है एज अ पेरेंट। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, मानो पिता का सोशल बिहेवियर है ही नहीं कुछ। मानो अब उस पिता के अपने इन लॉस, अपने माता पिता, अपने भाई बहन के साथ कोई खास रिश्ते नहीं, कोई पड़ी नहीं है उसको। कुछ होते हैं ना कई बार ऐसे, एक हमारे भाई साहब हैं, अभी जब पिता बनने की प्रोसेस में आए, तो उनसे ये बातें हुई तो कि कैसे भैया, मुझे तो, मैं तो किसी से बात ही नहीं कर पाता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता है। मैं कहा अभी देखो कुछ दिन बाद वो भी ऐसे ही हो जाएगा। कहते नहीं अब मैं करूंगा। ठीक है जी, करिए, शुरू कीजिए। तो रिश्ता डेवलप करना शुरू हुआ। अब आगे वो अभी प्रोसेस में है, उनका भी जरूर होता होगा। ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। ये जो रिलेशनशिप हमारी सबसे है ना, रिलेशनशिप में तीन चीजें हैं। एक तो मैं माँ का रिश्ता बच्चे के साथ, हार्ट बीट्स, इमोशंस। दूसरा, सराउंडिंग्स से रिश्ता मेरा,
सराउंडिंग्स, मेरे रिस्पॉन्स इमेजेस एंड वॉइसेस पर, इमेजेस एंड वॉइसेस, ये तो हमें प्रोजेक्ट की तरह ले लेना चाहिए। मानो कोई चीज देखकर मुझे क्या अंदर चलता है उसको भी चल रहा है। क्या चीज सुन के मेरे मानो कोई बहुत तेज किसी ने आवाज बहुत तेज बोल दिया, हार्ट बीट तेज हो गई, अंदर उसको भी फर्क पड़ रहा है उस चीज का। फिर मेरा रिश्ता सोशल, ये तीन एस्पेक्ट्स हैं जो आज हमने देखे हैं। फिजिकल दोनों पे हमने स्विच ऑन स्विच ऑफ किया है। इसीलिए हमें बहुत ध्यान से चलना है इस जर्नी पर, और पर इसको इतना क्रिटिकल नहीं बना देना है। कुछ नहीं, हम खुद चेंज करके अपने आप को, उस बच्चे को नए संस्कार दे रहे हैं। यही संस्कार तो माता पिता से मिलते हैं बच्चे को, और क्या संस्कार है। हाँ। तो अगर आज हम अपने अंदर ये भी संस्कार देख रहे हैं ना, जो अभी हमारी बात हुई जो हमारे अंदर है, ये सब उसके अंदर चले जाने वाले हैं, तो क्यों नहीं हम अपने आप को चेंज कर लें। अच्छा है ना। शायद ये मौका है हमें अपने आप को लाइट बनाने का। शायद ये बच्चा हमारे लिए एक वरदान के रूप में आया है, तभी हम इस तरफ खींचे चले आ रहे हैं। आपको लगेगा हम उसके लिए कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, हमें अपने लिए करना है, उसके लिए अपने आप होता चले जाएगा। इसको इतना इजी बनाइए प्रोसेस, इजी इजी। तो अभी हमने ये सारे तीन रिलेशनशिप्स देखे, तो इसलिए इजी रहना। अच्छा, जब ये हमें पता चल जाता है ना कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ये होगा, तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस आने वाली भी है ना, हम उसको इजीली ले लेते हैं। अब ये समझते हैं ये फियर क्यों है हमारे अंदर, एक माँ के अंदर फियर क्यों है। या तो उसको स्वयं के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि वो इस रचना को अच्छे से रच पाएगी, या उसके रिश्ते, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, रिश्तों की बातें हो रही है, क्या उसके रिश्ते उसकी फैमिली से अच्छे नहीं है, रिलेशनशिप विद फैमिली, इन लॉस, या अपनी फैमिली, या दोनों में से एक के साथ अच्छे नहीं, या दोनों के साथ मतलब ऊपरी ऊपरी रिश्ते नहीं होते, नहीं हम कर लेंगे, जिसमें बड़ी मतलब लोक लाज टाइप, कोई कनेक्शन महसूस नहीं हो रहा उस माँ को, उस माँ को कोई कनेक्शन महसूस नहीं हो रहा, डीप कनेक्शन नहीं किसी के साथ महसूस कर पा रही है, तो इनसिक्योर है, पूरी जर्नी इनसिक्योरिटी रहने वाली है उसको। या उसको मदर नेचर पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली भरोसा अपने ऊपर नहीं है, रिश्तों के ऊपर नहीं है, रिश्ते अच्छे हैं ही नहीं ना किसी के साथ भी। वो एक आध के साथ सही होंगे चलो, पर ये तो पक्का नहीं होता वो एक हमारे लिए है कि नहीं, क्योंकि उसके साथ भी तो अपनी अपनी सिचुएशंस है, आपको नहीं लगता। आज कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। इसका मतलब हमें अभी क्या करना है, सबके साथ अपने रिश्ते अच्छे कर लेंगे, स्वयं पर भरोसा करना है। यहाँ भी हमारा डॉक्टर के साथ कोई कनेक्शन नहीं, ऊपरी ऊपरी कनेक्शन है, फीस देनी है और दवाई लेकर आने हैं। ये तो सबका सबके साथ है, इसमें क्या है, आज ये तो हो रहा है। आजकल जो रिश्ते हैं ना सिर्फ लेन देन पर है। सच में सोचिए गहराई में, क्या ये रिश्ते हमें अपने लिए चाहिए, और क्या यही रिश्ते हमारा अपने बच्चों के साथ हो जाए, ठीक है। आजकल ये स्टडी भी निकली कोविड के बाद से तो बहुत ज्यादा, आप चेक करिए आसपास भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए माता पिता बस एक एटीएम। इंटरनेट बंद नहीं हुआ है, साइलेंस पर हूं। आपको वो बच्चों की लिस्ट नजर आ रही है, और एक्चुअली ये क्यों हुआ, ये इसका बेस है जो अभी हमने देखा। ऊपरी ऊपरी रिश्ता, बस रिश्ता ऐसा कि बस चल रहा है, बॉन्डिंग नहीं, बॉन्डिंग नहीं, बॉन्डिंग नहीं। लोड, हम किसी को परेशान नहीं कर सकते, हम उससे बात नहीं कर सकते, उसको बुरा लगेगा उसको अच्छा लगेगा। अगर हमें ये पता है कि हमारी बात उसको बुरी लगेगी, मीन्स हमें वो बात सोचनी भी नहीं है ना। हमें ये चेंज करना है अपने अंदर, क्योंकि अंदर अब वो जो आ रहा है ना, उसको सबसे पहले पता चल रहा है कि मेरी माँ सोच क्या रही, हार्ट बीट से पता चल रहा है सबसे पहले, उसको पता चल रहा है क्योंकि सबसे नजदीक अब वो, जिसको कहते हैं हम दिल के करीब, वो तो दिल के एक्चुअली में दिल के करीब भी है, दोनों तरीके से, इमोशनल लेवल पर भी और फिजिकल लेवल पर भी। तो हमें बहुत ध्यान, टिकट इजी, इतना बोझे में नहीं जाना।
ठीक है, ठीक है, जो भी हो गया। अभी वो कल वाली हमारी दीदी, आ, नहीं परेशान, कोई बात नहीं, 5 महीने हो गए, इट्स ओके। ऐसे नहीं सोचना कि अब मैंने क्या करा, अभी तक तो बहुत कुछ हो रहा है, कियोस हुआ पड़ा है। कोई बात नहीं, आज हम सारे कियोस को खत्म कर सकते। कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है ना हमारा, इन लॉज के साथ, हमारे हस्बैंड के साथ, या आपस में कुछ भी, आज आप उसको की कंप्लीट खत्म कर सकते हैं। उसमें बाहर किसी की कोई जरूरत नहीं है, स्वयं के साथ बैठना है, क्लोज करना है। और अब तो हमारे पास कितना बड़ा टारगेट है कि क्यों करना है। अच्छा, इसमें बातें बहुत सारी, बहुत सारी बातें हैं। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हमें पालना दे रही है, तो बातें अभी बहुत बची हुई हैं। अभी धीरे धीरे हम इसमें आगे चलते चले जाएंगे, समझते जाएंगे, और अपने जीवन को और सुंदर बनाते चले जाएंगे। अब इसके लिए मिलते हैं कल। और तब तक हम अपनी लिस्ट तो हमारी बनी गई होगी, हमें क्या क्या करना है। चेंज कुछ भी नहीं है। चेंज करना बहुत इजी है, क्योंकि चेंज कांस्टेंट है ना, वो अपने आप हो जाता है। अच्छा, हमें लगता है हरे चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, पर नहीं, हम सब जानते हैं चेंज इज कांस्टेंट, बस चेंज हो जाएगा, कुछ भी नहीं। आज हम इतना ही देखते हैं। आज बातें इतनी ही करते हैं, बातें बहुत हैं जैसे अभी हम जान रहे थे। इसको धीरे धीरे हम समझेंगे अपनी लाइफ को, और आने वाले की लाइफ को एक नई दिशा में लेके चलेंगे। चलिए, मिलते हैं कल। और तब तक कोई भी सवाल, कोई भी बात, कुछ भी पूछनी है, बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। और अपनी इस जर्नी को हम कल और आगे